अब हम बात करते हैं चैप्टर 1। उसमें मैक्सिमम पोर्शन है सिलेबस में, बहुत कम डिलीट हुआ है। कौन सा पोर्शन डिलीट हुआ है? लास्ट में जो इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं वो पोर्शन डिलीटेड है। ठीक है। एक्सरसाइज क्वेश्चन में अगर अपन देखें तो आप चाहो तो डिलीट कर सकते हो। एक्सरसाइज इम्परफेक्शंस બધા છે, ઇલેક્ટ્રિકલ પ્રોપર્ટી અને મેગ્નેટિક પ્રોપર્ટી એ બે કેન્સલ છે। એટલે જે ક્વેશ્ચન્સ છે તમારા 1.20 પછી 1.26 અને 1.22 એ કેન્સલ છે। જે બી ઇલેક્ટ્રિકલ અને મેગ્નેટિક પ્રોपर्टी रिलेटेड क्वेश्चंस છે એ બધા कैंसल्ड। अब इस चैप्टर में से 3 मार्क का न्यूमेरिकल आता है, कंपलसरी है। और 3 मार्क का जो न्यूमेरिकल है वो डेंसिटी पे बेस्ड होता है। टेक्स्ट बुक बेस्ड क्वेश्चन आता है, कुछ 6 से 7 क्वेश्चन दिए हुए हैं। इसमें से कैसे सॉल्व करते हैं, कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है जो आ सकते हैं, वो हम अभी सॉल्व करेंगे। ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन जो डेंसिटी रिलेटेड है वो है 1.11। इन क्वेश्चंस में से ही एक क्वेश्चन आएगा 3 मार्क के, दैट इज कंपलसरी। આવે જ છે, લાસ્ટ ટાઈમે હતું, તમે પેપર જોઈ લેજો। અને લાસ્ટ ટાઈમ વોઝ ધ ફર્સ્ટ એક્ઝામ ફ્રોમ ધ સીબીએસઈ। એટલે આ ચેપ્ટરમાંથી 3 માર્કનું એક ક્વેશ્ચન પ્લસ એમસીક્યુઝ આવે છે। क्लियर? डेंसिटी रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। फॉर्मूला क्या होता है? यूनिट सेल का डेंसिटी निकालने बोलेगा वो अपन को। यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द क्रिस्टल। डेंसिटी वी नो इट इज मास अपॉन वॉल्यूम। और डेंसिटी निकालने की जो फॉर्मूला है वो है डेंसिटी इज Z into M upon A cube into Na। This is the formula for calculating density of unit cell। 2-3 बातें इसमें ध्यान रखनी है, बाकी तो कैलकुलेटर है हमारे पास, इसलिए कैलकुलेशंस में इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसमें Z है नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। जैसे अगर Z आपको 4 लेना है या 4 आता है तो FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। If Z is 2, then it is BCC, body centered cubic। If Z is FCC, BCC, simple cubic। If Z is 1, then it is simple cubic। Generally BCC, FCC related questions आते हैं। Z is 4 and 2। What is M? M is the atomic mass of atom or molecular mass of molecule, or molecular mass of molecule। A is the edge length। एज लेंथ मतलब जैसे कोई भी यूनिट सेल है, ये क्यूब है, तो इस क्यूब की जो साइड होती है, सारी साइड सेम होती है, उसको हम एज लेंथ बोलते हैं। ये क्यूब है, ये जो साइड है उसको एज लेंथ बोलते हैं, और उसको ए से डिनोट करते हैं। एज लेंथ सेंटीमीटर, पाइकोमीटर इनमें मेजर होता है। एन क्या है? एवोगैड्रो नंबर, वैल्यू 6.022 10 raised to power 23। 6.022 10 to the power 23। अब इसमें ध्यान रखने वाली बात कौन सी है? ये तो एवोगैड्रो नंबर तो एक नंबर है, इसलिए उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एम मॉलिक्यूलर मास है, जेड है वो नंबर ऑफ एटम्स है, उसका कोई यूनिट नहीं है। बात आती है ए और डी की। अगर आपको डेंसिटी दिया है, डेंसिटी का यूनिट होता है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और ग्राम पर मीटर क्यूब या किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो डेंसिटी का यूनिट, अगर डेंसिटी गिवन है सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ है, तो आपका ए जो है वो सेंटीमीटर में लेना है। अगर आपको डेंसिटी मीटर क्यूब में दिया हुआ है तो आपको एज लेंथ
मीटर में लेना है। समझाया? यहां ग्राम है तो मॉलिक्यूलर मास भी ग्राम पर मोल लेना है, और अगर मॉलिक्यूलर मास कभी कभी किलोग्राम पर मोल में दिया हो तो डेंसिटी का यूनिट भी किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब करना है। सेंट्रल बोर्ड्स में यूनिट का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। एमनेम सॉल्व कर ले तो आंसर ખોટું આવશે, અને યુનિટ્સ છે जैसे एज लेंथ છે तो ई हमेशा एज लेंथ પાઇકોમીટર માં જ આપેલું હોય, એ આપણે ચેન્જ કરવું જ પડે, એ તમને સેન્ટીમીટરમાં મીટરમાં પરોસે જ નહીં. वी हैव टू कन्वर्ट सेंटीमीटर और पाइकोमीटर, या मीटर में दिया है, सॉरी पाइकोमीटर में है तो मीटर में चेंज करना. वी नो दैट 1 पाइकोमीटर इज 10 टू पावर माइनस 12 मीटर. तो आपको चेंज करना आना चाहिए. फिर मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 10 टू पावर माइनस 10, 1 पाइकोमीटर 10 टू पावर माइनस 10 सेंटीमीटर. कन्वर्जन फैक्टर्स आवा જોઈએ. ग्राम थी किलोग्राम तो अपन ने फावे के किलोग्राम इज 1 किलोग्राम इज 1000 ग्राम. तो यूनिट ध्यान रख के हमको न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है, और पढ़ के सिर्फ पता लगाना है क्या दिया है और क्या हमको फाइंड आउट करना है. एक और बात हम सॉल्व करते वक्त ध्यान रखना है कि हम मोल कंसेप्ट में पढ़ते थे, मॉलिक्यूलर मास जो होता है ना किसी भी कंपाउंड का m, या किसी भी एटम का एटॉमिक मास, या किसी भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास, उसमें हमेशा 6.022 10 टू पावर 23 एटम्स होते हैं या मॉलिक्यूल्स होते हैं. ऑलवेज मॉलिक्यूलर मास of any compound always consist of 6.022 10 to power 23 atoms. बस इतना ध्यान रखना है, हम आसानी से सम को सॉल्व कर सकते हैं. क्वेश्चन देखिए 1.11, 5-6 दिए उनमें से एक आएगा. सिल्वर क्रिस्टलाइजेस इन FCC. सिल्वर क्रिस्टलाइजेस इन FCC. FCC का मतलब Z कितना हो गया? 4. Z is the number of atoms per unit cell, and that is 4. After that, edge length of unit cell 4.07 10 to power minus 8 centimeter. Edge length એટલે A 4.07 into 10 to the power minus 8, and that is centimeter, given in centimeter only. Unit साथ में लिखना जरूरी है. Density 10.5 gram per centimeter cube. 10.5 gram per centimeter cube. Calculate the atomic mass of silver. We have to determine atomic mass of silver. એટલે m ગોતવાનું છે. બધી વેલ્યુઝ આપી હોય. Everything is given. Avogadro number we know 6.022 10 to power 23. Unit check कर लीजिए. आ सेंटीमीटर क्यूब बरोबर છે. Z ની તો કોઈ યુનિટ હોતી નથી, એવોગાડ્રો નંબરની કોઈ યુનિટ નથી. 6.022 10 raised to power 23 હોય છે. બસ હવે વેલ્યુ પ્લેસ કરી m ને સબ્જેક્ટ બનાવો અને કેલ્ક્યુલેટ કરી લ્યો. વોટ ઇઝ m? m would be d aq na upon z. Put up all the values. What is density? 10.5. What is a cube? 4.07 10 to power minus 8, the whole cube. Na 6.022 10 to power 23 and divided by 4. बस पावर सॉल्व करना, पावर कैलकुलेटर है आपके पास, आसानी से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. और एटॉमिक मास जो सिल्वर का होता है वो कितना होता है? 108 के करीब. 108, 107 आंसर आए, 106 आंसर आए. विल डू. क्लियर? Find out the things that are given, place the values in the formula, and then calculate. देखिए second. Second is density related questions કરીએ છીએ અત્યારે. એક આ છે density related, પાછળ આપ્યા છે, back side exercise માં આપ્યા છે. પછી ઓલામાં બી છે, શેમાં? ઇન ટેક્સ્ટમાં.
1.21। गोल्ड का एटॉमिक रेडियस है 0.144 नैनोमीटर। गोल्ड एटम है, एटॉमिक रेडियस 0.144 नैनोमीटर। यूनिट के साथ लिखो हमेशा वैल्यू। नेक्स्ट, crystallizes in face centered unit cell, FCC. FCC means Z equal to 4. What is the length of the side of the unit cell? A बताना है, edge length बताना है। What is the side of unit cell? अब इसमें डेंसिटी की फॉर्मूला नहीं लगेगी, उसने डेंसिटी ना आपको दिया है ना हमको डेंसिटी फाइंड करना है। किसकी फॉर्मूला लगेगी? रेडियस दिया है, एज लेंथ निकालना है, FCC है। आपको ध्यान हो तो एज लेंथ और रेडियस में रिलेशन होता है, सिंपल क्यूबिक में वो रिलेशन होता है A is equal to 2R। Edge length is equal to 2R in simple cube. In face centered cubic structure, it is A is equal to 2 root 2R. FCC માટે અને BCC માટે કેટલું હોય? A is equal to 4 upon root 3R. This is for BCC. Relation between A and R. अब जैसा उसने स्ट्रक्चर दिया है वो फॉर्मूला हमको यूज करना है। उसने हमको FCC बोला है तो FCC की फॉर्मूला यूज करो। A is equal to 2 root 2R। एज लेंथ એટલે A, 2 root 2 R, root 2 ની વેલ્યુ 1.414, R ની વેલ્યુ 144 નેનોમીટર। હવે આન્સર તમારું નેનોમીટર માં આવશે। સપોઝ તમને ઓપ્શન આપ્યું હોય મીટર માં અથવા સેન્ટીમીટર માં તો એ પ્રમાણે તમારે ચેન્જ કરવું પડે। ખાલી વેલ્યુ જોઈને ટિક નહીં કરી દેવાનું ત્યાં। એટલે કહું છું દરેક વખતે यूनिट भेगू लखवानुं, खाली नंबर थी काम नहीं चलावानुं। वेरी इंपॉर्टेंट। यूनिट बेस ही क्वेश्चंस बच्चे गलत करके आते हैं और समझ तो आता है कैसे करना है, यूनिट चेंज करने में प्रॉब्लम हो जाता है तो फिर मार्क्स नहीं मिलेगा ना। सो यूनिट बराबर જોઈને પછી આ બધા ક્વેશ્ચન MCQ માં, MCQ માં this is of MCQ, just multiply it and find out the edge length। અંજાની જોઈએ અહીં નैनोमीटर માં नहीं આપે, આપણને સેન્ટીમીટર માં આપશે। समझाया? तो सेंटीमीटर में आपको इसको चेंज करना पड़ेगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इट इज 1.24। वेरी इंपॉर्टेंट, हो सकता है एग्जाम में आए, हो सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टिक कर दीजिएगा, एग्जाम में आएगा। इट इज एल्यूमिनियम क्रिस्टलाइजेस इन CCP, क्यूबिक क्लोज पैक। 1.24 एल्यूमिनियम एलिमेंट है, CCP में क्रिस्टलाइज हो रहा है। CCP is same as FCC, cubic closest packing और face centered cubic closed packing both are same। ठीक? What is the length of crystallizes in CCP? Its metallic radius is 125 picometer. Radius is given as 125 picometer। हमें बोल रहा है what is the length of the side of unit cell? Length of side of unit cell, इसका मतलब किसकी बात कर रहा है? एज लेंथ की बात कर रहा है, A की बात कर रहा है। लेंथ ऑफ साइड ऑफ यूनिट सेल मतलब what is edge length? A। How many unit cells are there in 1 centimeter cube of aluminium? Very important, ये तो बच्चे कर लेंगे, लेकिन उसके जो बाद वाला क्वेश्चन है 3 मार्क में होगा तो ये 1 हुआ और नीचे वाला जो पार्ट है वो 2 मार्क में होगा। क्या पूछा है? How many unit cells are there in 1 centimeter cube of aluminium? वॉल्यूम दिया एल्यूमिनियम का 1 centimeter cube aluminium, how many unit cell? number of unit cell काउंट करने हैं। ये है आपका क्वेश्चन। कैसे सॉल्व करें? हाउ टू सॉल्व? फर्स्ट तो ए निकाल सकते हैं, अभी फॉर्मूला दिया था। FCC में A और R में रिलेशन क्या होता है? A is equal to 2 root 2 R, 2 under root 2 1.414, R कितना दिया है? 125 पाइकोमीटर। अब ये है आपका पाइकोमीटर में और वॉल्यूम दिया है सेंटीमीटर क्यूब में, मैच होना चाहिए दोनों में। हमको वॉल्यूम दिया है सेंटीमीटर क्यूब और एज लेंथ निकाला
पाइकोमीटर में, तो पाइकोमीटर को आपको सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा। 10 to power minus 10, 10 to power minus 10. So this would be 251.414 into 10 to the power minus 10 सेंटीमीटर। पाई को मतलब 10 to power minus 12 होता है, और अगर सेंटीमीटर में चेंज करना है तो 10 to power minus 10। यूनिट हमेशा सेम होना चाहिए। अब वॉल्यूम दिया है उसने 1 सेंटीमीटर क्यूब, हमको निकालना है नंबर ऑफ यूनिट सेल। हाउ टू कैलकुलेट? एज लेंथ आ गया, एज लेंथ इज दिस, है ना, एंड वॉल्यूम इज 1 सेंटीमीटर क्यूब। हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ यूनिट सेल? हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ यूनिट सेल? एटम्स निकालना पड़ेंगे। क्या निकालना पड़ेगा? एटम्स निकालने पड़ेंगे, क्योंकि हमारे पास यूनिट सेल और एटम से रिलेटेड फॉर्मूला है कि एक यूनिट सेल में 4 एटम्स होते हैं। किसमें? एफसीसी में। एक यूनिट सेल में 2 एटम्स होते हैं। किसमें? बीसीसी में। एक यूनिट सेल में 1 एटम होता है सिंपल क्यूबिक में। तो यूनिट सेल और एटम्स के बीच में हमारे पास रिलेशन है। एफसीसी के लिए क्या रिलेशन है? इन एफसीसी 4 atoms 1 unit cell. 1 unit cell consists of 4 atoms. How many unit cell in given atom? तो इसमें से आपको पहले एटम्स निकालने पड़ेंगे। वॉल्यूम दिया है ना उसने, 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम दिया है, एल्यूमिनियम दिया है, उसमें से हमको एटम्स निकालने पड़ेंगे। कैसे निकालेंगे? हाउ टू फाइंड एटम्स? वी नो दैट इसका एटॉमिक नंबर है 27 एल्यूमिनियम का, उसमें होते हैं 6.022 10 to power 23 एटम्स, और वॉल्यूम दिया हुआ है। डेंसिटी फाइंड करके मास निकालेंगे, और मास में से हम यूनिट सेल निकालेंगे। कैलकुलेशन कैसे करना है वो मैं आपको बता देती हूँ, और कैलकुलेट आप खुद कीजिएगा। क्लियर? कैलकुलेटर અત્યારે છે નહીં એટલે આન્સર્સ તમને હું કહી દઉં કેવી રીતના તમારે ફાઇન્ડ કરવાનું। સૌથી પહેલા વોલ્યુમ ગોતો। આવી ગયું ને તમારું પાઇકોમીટર માંથી વોલ્યુમ ઓફ 1 યુનિટ સેલ ફાઇન્ડ કરો जो गिवन છે એમાં। આવી ગયું ને, એમાંથી વોલ્યુમ કેવી રીતના આવે? व्हाट इज वॉल्यूम? क्यूब जो होता है उसका वॉल्यूम और एज लेंथ में क्या रिलेशन होता है? दिस इज ए, एंड व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब? ए क्यूब। देखो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या होगा? ए क्यूब। ये जो दिया है उसको क्यूब कीजिए, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल आएगा 250.1.414 into 10 to the power minus 10 the whole cube। कैलकुलेटर अलाउड है, सेंटीमीटर क्यूब में वॉल्यूम आवे जैसे, बराबर। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ अ यूनिट सेल, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ अ यूनिट सेल। एक यूनिट सेल का वॉल्यूम इतना है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने यूनिट सेल होंगे? जो भी वॉल्यूम आता है that much volume 1 unit cell in 1 centimeter cube volume how many unit cell? આને તમે સોલ્વ કરો, આ વોલ્યુમ આવશે તમારું 4.44 10 to power minus 23, 4.44 10 to power minus 23 सेंटीमीटर क्यूब। तो 4.44 10 to power minus 23 सेंटीमीटर क्यूब 1 यूनिट सेल का वॉल्यूम है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने यूनिट सेल्स होंगे? We can find out number of unit cells। 1 divided by 4.44 10 to power minus 23। यूनिट सेम होना चाहिए तो ही आप उसको डिवाइड कर पाओगे। एक पाइकोमीटर हो ने एक नेनोमीटर हो ने तो आपने डिवाइड नहीं કરી શકીએ। આ ક્વેશ્ચન આવી શકે 3 માર્ક માં। ફર્સ્ટ રેડિયસ गिवन, कैलकुलेट एज लेंथ, from edge length calculate volume, that is the volume of 1 unit cell, 1 centimeter cube, how many unit cells? Clear? Next question है, देखती हूँ डेंसिटी रिलेटेड, बस इतने हैं, बाकी सॉल्ड एग्जाम्पल है। लास्ट टाइम बोर्ड एग्जाम में सॉल्ड एग्जाम्पल में से ही आया था। सॉल्ड एग्जाम्पल में कौन सा है वो भी कर लेते हैं हम, डेंसिटी रिलेटेड
क्वेश्चन। एग्जाम्पल 1.3, एग्जाम्पल 1.4, आइदर 1.3 और 1.4 બેમાંથી કોઈ એક પૂછાણું તો લાસ્ટ ટાઈમ બોર્ડ એક્ઝામમાં જે પૂછાણું હોય તો ફરી નહીં આવે એટલે બીજો આવશે, એટલે આ બેમાંથી કોઈ એક આવી શકે. પેલા 1.3, આઈ થિંક 1.4 હતું, બટ જસ્ટ ચેક ઇટ. 1.3 1.3 में है an element has a body centered cubic structure. Body centered cubic BCC Z होता है 2. Body centered cubic with cell edge length 288 picometer. Edge length A 288 picometer. Density of our unit cell 7.2 gram per centimeter cube. How many atoms are present in 208 gram of element? Weight of element given 208 gram. Number of atoms calculate करने in this weight. Density जब उसने दे रखा है तो आपको density की फॉर्मूला एक बार यूज करना पड़ेगा. एलिमेंट पता नहीं है इसलिए क्या निकालोगे? एटॉमिक मास. सबसे पहले आप पता लगाओगे एटॉमिक मास. उसके पहले डेंसिटी और ए का यूनिट सेम करना है. देखिए डेंसिटी का यूनिट 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ए का यूनिट पाइकोमीटर में, उसको सेंटीमीटर में कैसे चेंज करोगे? इट्स 288 10 to power minus 10, or we can write 2.88 10 to power minus 8 centimeter. 2.88 10 to power minus 8 centimeter. आधी सेंटीमीटर में ना आधी सेंटीमीटर में. क्लियर? m गोतवानु पहला. We know d is z m a cube n a. What is m? It is d a cube n a upon z. Density place करो 7.2. a cube 2.88 10 raised to power minus 8 the cube multiplied by 6.022 10 to power 23 and divided by 2 because total number of atoms 2. m निकालना पड़ेगा. m तो निकाल लोगे आप लोग कैलकुलेटर से. आगे कैसे सॉल्व करना है वो 50% बच्चों को नहीं आता. तो पहले जो इसका वो निकलेगा क्या? मास. मास कितना आएगा? इसने मास नहीं कैलकुलेट किया. अपन अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा? एटॉमिक मास. मैं राउंड अबाउट बता देती हूँ. इट्स 7.2. दिस इज राउंड अबाउट 3. राउंड अबाउट ना, बाकी કરીને જોવાનું કેટલું આવે છે. 27 and this is 6 divided by 2, so 3 10 to power. This is minus 24 and 23, so minus 1. So it would be 7.2 2.7 into 3. So round about अगर आप करोगे तो 14 3s are 42 45 के करीब आएगा. फॉर एग्जाम्पल. क्लियर? ये क्या मिला आपको? मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास. एटॉमिक मास में कितने एटम्स होते हैं अभी मैंने आपको बताया था. एटॉमिक मास कंसिस्ट ऑफ 6.022 10 to power 23 atoms. फॉर्मूला भी मैंने आपको दिया था. एटॉमिक मास जो भी आए वो दैट इज कंसिस्ट ऑफ दीज मेनी एटम्स. तो 208 ग्राम में कितने एटम्स दिया है उसमें? 208 ग्राम. 208 ग्राम में कितने एटम्स होंगे? सो इट्स 208 into 6.022 10 to power 23 divided by 7.2 into 2.7 into 3. आप exact multiply करके यहाँ पे number लिखिएगा. We have calculator, no need to do round up and all. Okay, this way we can calculate number of atoms in 208 gram element. सबसे पहले मास निकालिए m और उसके बाद उसमें से atoms find out करने. Clear? नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी टाइप का 1.4. 1.4 सूचे 1.4
X-ray diffraction study show that copper crystallizes in FCC. Copper crystallizes in FCC. FCC का मतलब है Z = 4. फिर कह रहा है एज लेंथ 3.608 10⁻⁸. 3.608 10⁻⁸ centimeter. After that, copper is determined have density 8.92 gram per centimeter cube. 8.92 gram per centimeter cube. What is the atomic mass of copper? सिंपल सा क्वेश्चन है. फॉर्मूला में वैल्यू प्लेस कीजिए. यूनिट भी चेंज करके दिया हुआ है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. जस्ट वी हैव टू प्लेस द वैल्यूज एंड वी कैन कैलकुलेट द आंसर. कीजिएगा कैलकुलेट इसको. नेक्स्ट है आपका 1.5 सिल्वर फॉर्म CCP लेटाइस. CCP मतलब FCC. FCC means Z is 4 and element is silver. एलिमेंट क्यों लिखते हैं? एटॉमिक मास अगर नहीं दिया है तो हम उसको यूज कर सकते हैं. एज लेंथ इज 408.6 पाइकोमीटर. 408.6 पाइकोमीटर. डेंसिटी निकालनी है. एटॉमिक मास 107.9 दिया है. सिल्वर का एटॉमिक मास 107.9. हमको क्या निकालना है? डेंसिटी. ये भी ऊपर वाले जैसे ही फॉर्मूला क्वेश्चन है, लेकिन हमें पाइकोमीटर में नहीं रखना है. इसको सेंटीमीटर में चेंज करना है. क्यों? बिकॉज डेंसिटी विल बी बहुत बड़ा सा आ जाएगा. फिर छोटा लाना है तो इसको हमको सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा. कैसे करोगे? इट्स 4.086 10⁻⁸ centimeter. This is the edge length A. Put up all the values in the formula and calculate density. ठीक है? ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है. 3 मार्क के टाइप क्वेश्चन नहीं. 3 मार्क के क्वेश्चन है वो एल्यूमिनियम वाला, और अभी हमने जो एटम्स काउंट किए थे वो वाला. इन टेक्स्ट में भी क्वेश्चन दिए हुए हैं. सॉरी, इसमें एक्सरसाइज वाले में भी एक और है 1.18. वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हो. इसमें एलिमेंट का मोलर मास दिया है 1.18. 2.7 10⁻⁻². फिर क्यूबिक बनाता है. डेंसिटी दिया है. एज लेंथ दिया है. आपको नेचर ऑफ यूनिट सेल निकालना है. ये भी आ सकता है एग्जाम में. तो नेचर ऑफ यूनिट सेल मतलब आपको अब की बार Z निकालना है. तो जितने क्वेश्चन हमने आज किए हैं अभी, वो फिर से आप आज घर पे रिवाइज कीजिए, और उनमें से एक क्वेश्चन 3 मार्क के लिए डेफिनेटली आएगा. डेफिनेटली यू विल हैव 3 मार्क क्वेश्चन फ्रॉम दीज क्वेश्चंस टुडे व्हाट वी हैड डन. अब जिसने अटेंडेंस नहीं डाली है वो अटेंडेंस डाल दीजिए ताकि हम क्लोज करें. सारे न्यूमेरिकल जितने मैंने करवाए वापस से कीजिए. आपको 3 मार्क का क्वेश्चन जरूर मिलेगा, और ट्राई करने की कोशिश करो यूनिट्स कैसे चेंज करते हैं. याद रखो उसको. इसकी थियरी बहुत कम आती है. टेबल रिलेटेड है, फॉर्मूलाज हैं, है ना. एफसीसी में कितना एटम्स होते हैं, क्यूबिक क्लोज पैक कैसा होता है, वो सब पढ़ना है आपको. क्लियर? थियरी लर्न कीजिए. अमॉर्फस सॉलिड्स क्या होते हैं वो कल हम कुछ और इसमें डिस्कस करेंगे, कुछ और टाइप के डिफेक्ट्स और वो सब. और उसके बाद हम चैप्टर नंबर 2 से रिलेटेड बात करेंगे. क्लियर? पढ़ो अच्छे से एंड रिमेंबर इट. जितने न्यूमेरिकल्स आते हैं ट्राई टू सॉल्व देम. बाकी तो आप रीडिंग करोगे तो चलेगा. कौन सा पोर्शन डिलीटेड बोला मैंने आपको? પાછળનો જે ઇલેક્ટ્રિકલ પ્રોપર્ટીઝ છે આખું ડિલીટ છે, અને મેગ્નેટિક પ્રોપર્ટીઝ છે આખું ડિલીટેડ છે. એને પહેલાનું બધું કોઈ પણ વસ્તુ આમાંથી ડિલીટેડ નથી. ક્લિયર? ઓકે બેટા, બાય.